नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्नों को जो लिया गया है समसामयिक घटना चक्र का जो पुस्तक आता है उसी पुस्तक से ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए, इस पुस्तक में जो भी प्रश्न बनाए गए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ये पहला भाग है, ये पहला क्लास है। और इस पुस्तक से जितने भी वीडियो बन सकते हैं हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और इस प्रश्न में आप उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि किसी न किसी वर्ष टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। तो चलिए, आज का ये पहला वीडियो है, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो है। और इसमें से आप जो भी प्रश्न प्राप्त करेंगे वो आने वाले परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा, एक भी प्रश्न आप मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप इन प्रश्नों को खुद भी हल करते रहिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा गारसादा तासी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका भी विकल्प सी सही होगा, गारसादा तासी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसादा तासी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी किसके विद्वान थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गारसादा तासी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्तवार दाला लेतुर एंदु ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गारसादा तासी। इनके ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लेतुर एंदु हिंदुस्तानी था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जोशुआ केटलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है, जो कि यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक, और एक केबीएस परीक्षा 2018 में आया हुआ था प्रश्न। तो चलिए, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है, इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पादरी एडसिन ग्रिप्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा मिश्र बंधु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास लेखन में 5000 कवियों का वर्णन दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी 2009 में पूछा गया था। मिश्र विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के क्या नाम हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को तीनों लोगों को मिश्र बंधु कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी में मिश्र विनोद मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था और ये 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था और प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में किया गया था। इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की है उस संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1868 से 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो इसका जो सही विकल्प होगा संवत 1925 से लेकर 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, जिसको श्याम सुंदर दास जी ने किया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1893 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है नागरी परिचाली सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा नागरी परिचाली सभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी परिचाली सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा जी नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग नागरी परिचाली सभा के संस्थापकों में से गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1800 ईस्वी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सदल मिस्र की भाषा की विशेषता। तो सदल मिस्र की जो भाषा की विशेषता था वो ऑप्शन ए पूर्वीपन। अगला प्रश्न देखते हैं, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? इसका सही विकल्प होगा लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां जी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सदल मिश्र जी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लल्लू लाल। लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नास्तिकोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सदल मिश्र। सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना नास्तिकोपाख्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, नास्तिकोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नास्तिकोपाख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी उदय भानचरित। अगला प्रश्न देखते हैं, उदय भानचरित के लेखक कौन है? तो उदय भानचरित के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुख सागर की रचना किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सदा सुख लाल। अगला प्रश्न, सुख सागर का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नास्तिकोपाख्यान को खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सदल मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में आया था। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी प्रश्न आए हुए थे अभी तक टीजीटी और पीजीटी में, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्नों को अध्याय 2 लेकर प्रस्तुत होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों, जिससे हमारा हौसला बने और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें, जिससे आपकी तैयारी निरंतर रूप से चलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।